कई सदियों पुरानी चुड़ैल जिसका नाम 3 बार लेने पर वह इंसानों की दुनिया में आ जाए और नाम लेने वाले को अपने साथ उठा के ले जाती है एक खौफनाक मौत देकर। बस इतनी सी बात पे आप लोग समझ गए होंगे आज हम बात करने लगे हैं ब्लडी मैरी के बारे में। और हाँ, आप में से कई लोगों ने उसको बुलाने की कोशिश की हो सकती है। कुछ लोग ब्लडी मैरी को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसको सिर्फ कहानी मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डरावनी अर्बन लेजेंड है। और सच में रात के 3 बजे शीशे के सामने उसका 3 बार नाम लेने पर वो आ जाती है। और ब्लू बेबी का क्या मैटर है वो भी आज आप जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इस वीडियो के साथ बने रहें और जानते हैं ब्लडी मैरी का क्या है असल राज। रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने घर के किसी भी शीशे में 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर ब्लडी मैरी उस शीशे में आपको दिखाई देने लग पड़ेगी। ये बात आप लोग जानते ही होंगे, आईना एक पोर्टल की तरह काम करता है जिसके जरिए बुरी शक्ति असल दुनिया में आ सकती है। अगर ये रिचुअल आप ठीक से परफॉर्म करते हैं तो ब्लडी मैरी आपको शीशे में दिखाई दे सकती है और उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है और काफी जोर से चिल्लाती है। और कुछ लोगों को कहना है कि ब्लडी मैरी आईने से बाहर आके और नाम पुकारने वाले के ऊपर हमला कर देती है। और सिर्फ ये लोगों का मानना नहीं है, लोगों का दावा है कि उनके सामने ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई दी है। लेकिन अफसोस लोग दावा करने वाले उस दुनिया में अब नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं ब्लडी मैरी के पास बच्चा भी होता है और वो बच्चा नीले रंग का होता है। बहुत से लोग उस बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी, मतलब तुम्हारा बच्चा मैंने चुराया है, ये अगर शीशे में बोलेंगे वो तुम्हारे ऊपर कंफर्म अटैक करेगी। और यहाँ तक कहा जाता है कि ब्लडी मैरी बुलाने वालों को सपनों में आके उसको परेशान करती है और इतना डराती है इंसान पागल हो जाता है, अपना होश आवाज सब कुछ खो बैठता है। और ये आप लोग बोलेंगे कि ये सब कुछ हमें मालूम है, हम बहुत वीडियो देखते हैं अब्बास भाई। और ये ब्लडी मैरी की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये आखिर सच है कि झूठ, और इसके पीछे क्या राज है। और ये सच्चाई जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रिटेन, 2022 वाले ब्रिटेन में नहीं, 1520 के ब्रिटेन में जाना पड़ेगा। डर ऐसी चीज है जो हर किसी को हिला कर रख देता है। भूत प्रेत का डर झूठा भी हो सकता है और सच भी। ब्लडी मैरी का असल नाम था मैरी टूडा और ये थी इंग्लैंड की रानी। और इसकी मौत के बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण था। 1509 से लेके 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। उनके घर लड़की पैदा हुई जिसका नाम था मैरी। ये वही मैरी थी जिसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा है। लेकिन हेनरी को लड़का नहीं हो रहा था और इस बात की उसको बहुत ही टेंशन। और उसका राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि मैरी एक थी लड़की, इसलिए उसको घर में पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैरी थी तेज, वो करना चाहती थी राज, इसलिए उसने जितने भी उसके रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों में जितने उसके बच्चे थे, उन सबको खत्म कर दिया कि उसके पापा किसी और को राज ना दे दें। फिर उसके बाद मैरी रानी बन गई, क्योंकि वो थी बहुत ज्यादा ईगो वाली और अपनी सारी बात आवाम से मनवाना चाहती थी। अगर कोई भी रानी की बात मानने से इनकार करता था तो रानी उसके घोड़े लगा देती थी। कहने का मतलब है उसको ऐसी मौत देती थी सरेआम कि लोगों के बीच उसका डर बैठ जाए, और लोगों को जिंदा जला देती थी। अगर जिसको जलाती नहीं थी उसको काट के उसका खून निकाल के उससे नहाती थी। ये तो 2 हादसे हैं और ऐसे ऐसे काम करती थी जो हिटलर अपने दौर में ना कर सका हो। लेकिन इस वजह से इसको ब्लडी मैरी नहीं बोलते, इस नाम से के पीछे कोई कारण हो रहा है। फिर रानी की होगी शादी और उसमें हुआ एक बच्चा। आइम से बच्चा हुआ नहीं है, प्रेग्नेंट हो गई है। तो लोगों को लगा अभी थोड़ी क्या पता शांत हो जाए। जब उसका टाइम पास आया बेबी का तो बच्चा हुआ ही नहीं। पेट तो फूला हुआ था, गैस तो हो नहीं सकती। और फादर ने बताया उसकी कोख में एक शैतान पल रहा था। फिर उसके बाद रानी बहुत ज्यादा दुखी होगी, बीमार रहने लग पड़ी कि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि बच्चा नहीं होगा तो ये राज कौन संभालेगा। ब्लडी मैरी मतलब रानी अपने हस्बैंड को परमिशन नहीं देने लगी दूसरी शादी के लिए, क्योंकि अगर उसमें से बच्चा हो तो राजा वो बनेगा। और इसी गम में मैरी बीमार पड़ती गई और इसी गम में उसकी मौत होगी, क्योंकि उसके पेट में एक शैतान पल रहा था। ये पूरी बात इंग्लैंड में फैल गई और लोगों का मानना था उसके पेट में एक नीला बच्चा था जिसको आज ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। रानी के मरने के बाद वहाँ पर
अचानक ही मौतें होने लग पड़ी। शीशे में देखती थी रात के समय जो इंसान औरत उसकी मौत हो जाती थी और पूछने में पता लगता था कि उसका किसी ने गला दबा के मार दिया। इसी तरह पूरी दुनिया में ये कहानी वायरल हो गई। हर कोई इस पर अर्बन लेजेंड के ऊपर विश्वास करने लग पड़ा। ब्लडी मैरी को लोगों ने श्रापित साबित कर दिया। उसका नाम लेने से लोग डरने लग पड़े। अगर उसका नाम 3 बार ले ले फिर वो कुछ भी लेने लायक नहीं बचता। फिर ब्लडी मैरी ले लेती थी उसकी जान। देखो ये बहुत ज्यादा पुरानी कहानी, लेकिन इसको आज की साइंस की नजर से देखें। रानी को एक बीमारी थी जिसका नाम था सीडोसाइसिस्ट। इसको आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसको प्रेगनेंसी फॉल्स बोलते हैं। देखो ये बहुत सी औरतों के साथ होता है। उनको लगता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होती, वो एक बीमारी में मुब्तला होती है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी औरत के पेट में शैतान पल रहा होता है, वो एक बीमारी है। 1520 के समय में किसी साइंटिस्ट को या डॉक्टर को नहीं पता था ये बीमारी है, क्योंकि उसी वक्त काला जादू, काला इल्म के बारे में ज्यादा चर्चा होती थी। इसलिए उस वक्त ब्लडी मैरी को लोग श्रापित कहते थे कि उसके पेट में एक शैतान का बच्चा पल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बीमारी थी। इसलिए ये ट्रू नहीं है कि ब्लडी मैरी नाम की कोई असल में कोई चुड़ैल थी। देखो वो कहते हैं कि नाम लेने से उसकी आत्मा आती है, लेकिन आती है कि बुलाने का नहीं। अगर बाई चांस वो बुलाती है तो जाने का नहीं। अगर होती तो मैंने कितनी बार उसका नाम ले लिया, वो मेरे पास आ जाती। और पूरी घटना के पीछे एक साइंस था, एक बीमारी थी, तो लोगों ने क्या क्या उसको इमेजिन करके रखा हुआ था। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि रानी इतनी ज्यादा इवल थी, उसके पेट में शैतान पल रहा था, अगर वो शैतान पल रहा था वो पैदा क्यों नहीं हुआ? ब्लडी मैरी की बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है। उसने अपने लोगों को काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दी, जिंदा जलाया, अपने लोगों के ऊपर काफी जुल्म किया। इन दी एंड उसके साथ ये होना ही था, क्योंकि इंसान जो भी करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। और रानी मैरी अभी तक भुगत रही है, क्योंकि उसके नाम को अभी तक श्रापित बताया जाता है। कोई भी उसका नाम लेने से पसंद नहीं करता, तो लोग अभी भी डरते हैं उस कहानियों से। और रह गई वो 3 बजे आने वाली आत्मा के बारे में, उसके बारे में मैं बता दूं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिक रीजन है। क्योंकि रात के 3 बजे आप नींद में होते हो। अगर आप नहीं भी सोए हो तब भी आपका दिमाग सोने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये सोने और आपके रिलैक्स करने का टाइम है। क्योंकि आपके दिमाग में ये कहानियां बिठा दी गई हैं, तो ब्लडी मैरी का नाम लेने पर वो जरूर आती है, क्योंकि दिमाग आपका सोने की कोशिश कर रहा होता है। तो आप एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते हो, तो दिमाग आपका कुछ इमेज बना के आपको क्रिएट करके दिखाता है। जब ये सब कुछ होता है तो आप खो जाते हो उस काम के अंदर। ठीक है, एक हल्की सी सुई भी गिर जाए ना तो आपको लगता है पता नहीं कौन सा तूफान आ गया, ये मेरे काम की वजह से। तभी मैंने आपको बोला था इंसान का डर ही इंसान की मौत का कारण बनता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अमेरिका के लड़के को फांसी के बदले सांप के जहर से उसको तड़पा तड़पा के मौत देनी थी। वो इंसान की आंखों में पट्टी बांध के और 2 सुइयां जिसके ऊपर जहर नहीं लगा था, कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में चुभोई गई। जब वो इंसान का पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा को जहर सांप के मुकाबले का दिमाग ने क्रिएट कर दिया। तब भी गुरु, ये दिमाग हमारा सब कुछ करवा सकता है, जो नहीं है वो भी क्रिएट कर सकता है। बस कुछ नहीं, यही ब्लडी मैरी की कहानी में हुआ है। इंसान इतना डर चुका था, अंधेरा करके रूम में 2 मोमबत्तियां लेके एक आईने के सामने खड़े होके ये इमेजिन करना है कि वो नाम लेने पे आएगी। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपको इमेज क्रिएट करके दिखा देता है सामने कि नहीं ये हो रहा है। बेशक असल दुनिया में वो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपका दिमाग आपको यकीन करवाएगा कि नहीं ये तेरे साथ हुआ है। बेशक कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन दिमाग आपका कहेगा नहीं बिड़ू कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ। बस यही कहानी थी ब्लडी मैरी के बारे में। इस वीडियो को रखते हैं इतना, तो बाकी कल है ईद। आप सभी लोगों को ईद मुबारक एडवांस में। ठीक है, अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो खत्म करने से पहले बात कर लेता हूँ रजब फैमिली के बारे में। रजब बट से नादानी हो चुकी है, लेकिन क्या है, माफ करने वाले हम हैं। अगर उसने नादानी कर दी है तो माफ़ी देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में बताया गया है। तो कोई गैर मज़हब भी आपके इस्लाम के बारे में बात करे, आप पलट के उसके ऊपर वार मत करें। लेकिन ये हमारी मोहब्बत है हमारे इस्लाम के साथ, कि हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती। कितने इस मुल्क में गैर मजहबी इंसान हमारे मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बोल लेते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट उनको अपनी
सेव कर लेती है। और मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता कि किसी के मज़हब के बारे में कुछ भी गलत बोलें। हर मज़हब अपने लिहाज से अच्छा है और हमारा मज़हब और मैं एज अ मुस्लिम, मुझे लगता है कुल कायनात पे इससे प्यारा मज़हब, इससे नूरानी मज़हब कोई दुनिया में नहीं है। जितने भी दुनिया में कोई मज़हब है ना, उनसे सबसे अफजल, सबसे पाक, सबसे प्यारा मज़हब हमारा है। और इसी मज़हब के सकते आप रजब भट्ट को माफ़ कर दें। नादान था, गलती हो गई है, उसकी माँ के लिए उसको माफ़ कर दें और उसको एक और मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने का। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।